तो जी 11:05 हो रहे हैं और इस वक्त हम लोग कराची से लाहौर के लिए मर्सिडीज़ W124 को लेके निकल रहे हैं। इसका बॉल जॉइंट ख़राब हुआ था, वो हमने फिक्स कर लिया है। इस साइड वाले बॉल जॉइंट को भी हमने प्रेस करवा लिया है। टैंक फुली लोडेड है, गाड़ी पीछे से फुली लोडेड है, सामान से भरी हुई है। एंड बच्चा पार्टी इज़ इन देयर, हेलो हेलो एंड यहाँ पे हमने कुछ छोटा मोटा सामान रख लिया है। कार इज़ डूइंग ग्रेट और काफ़ी बीटिंग मिली है इसको इस ट्रिप में। तो वी लॉस्ट द बम्पर, थोड़ा सा क्रैक हुआ है ऑब्वियसली, फ्रंट बम्पर रिकवरी पे क्रैक हुआ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये स्कार्स बैटल के निशान होते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। वायर कर दी हमने, बॉल जॉइंट न्यू है एंड वी आर ऑल सेट टू लीव फॉर लाहौर। हम एक गो में यहाँ से सखर की तरफ सफ़र करेंगे और सखर पहुँचने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि फ़ॉग की क्या सूरत हाल है। उस फ़ॉग की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हम अपना सफ़र आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर फ़ॉग ज़्यादा हुई तो फिर हम स्टे करेंगे एंड देन कल अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। अगर फ़ॉग ना मिली, बारिश की भी प्रेडिक्शन है, तो फिर अपना सफ़र कंटिन्यू कर देंगे। फिर लाहौर है, ये पहुंच गए तो ठीक है, नहीं तो बावलपुर, मुल्तान, एनीवेयर वी कैन स्टॉप एंड स्टे। लेट्स कंटिन्यू। बहुत ज़्यादा कैम्बर्ड है, वी हैव वेरी लेस स्पेस, तो उंगली की भी सही से जगह नहीं है गाड़ी की बैक एंड पे। एंड चूँकि गाड़ी अभी चलनी शुरू हुई है, सो दिस इज़ हाउ लो द कार इज़ राइट नाउ। तो लेट्स बिगिन। आप लोग सारा सफ़र मुझे ये कहेंगे कि हसन भाई अलाइनमेंट नहीं कराई। सो बेसिकली हमने अलाइनमेंट करवाई है गाड़ी की, लेकिन थोड़ा सा हमारा स्टीयरिंग जो है वो सीधा नहीं है, चूँकि कल टाइम नहीं था इसको खुलवा के मैं सीधा करता, तो ये काम लाहौर जाके। तो ये एडवांस में माजरत है जी अलाइनमेंट की। जी यहाँ से जिना टर्मिनल की तरफ हम लोग लेफ़्ट होंगे और लेफ़्ट होके हम मॉडल से हम लोग एयरपोर्ट की बैक साइड से होते हुए मलीर कैंट की तरफ से निकल जाएंगे और उसकी बैक साइड से होते हुए हम लोग निकलेंगे सीधा बैरियर टाउन और DHA सिटी की तरफ। एंड वहाँ से हम लोग डायरेक्टली M9 है मोटरवे, उसकी तरफ हम लोग निकलेंगे। तो दिस इज़ कराची एयरपोर्ट फॉर यू गाइज मैन, सिटी ऑफ लाइट्स। इन भाईजान को ड्राइविंग नहीं आती है, सिर्फ हॉर्न बजाना आता है। इनके आगे कोई गाड़ी नहीं है बट इनको हॉर्न बजाने का शौक। दिस इज़ द मेन एयरपोर्ट रोड जो कि आपको एयरपोर्ट की तरफ लेके जाती है। ब्यूटीफुल रोड भाई। कराची को हम बिल्कुल खूबसूरत कर सकते हैं, सिर्फ एक वो जज्बा चाहिए और एफर्ट चाहिए हर एक इंडिविजुअल की कि भाई जहाँ साफ़ हो रहा है वहाँ उसको गंदा ना होने की भी कोशिश करनी चाहिए, कि बस जहाँ सफाई चल रही है कोशिश करें कि उसको मज़ीद गंदा ना करें। ब्यूटीफुल। वो कुछ लोगों ने बोतलें छोड़ दी हैं, अब अगर वो ना छोड़ के जाते और ट्रैश कैन में फेंक देते तो कराची वुड स्टार्ट टू लुक अ लॉट बेटर ऑब्वियसली। तो मैं सबको कहूँगा यार थोड़ी एफर्ट करो यार, कूड़ा शूड़ा बाहर नहीं फेंको। अगर गली में कोई कूड़े वाला आता है तो यार उसको एडमायर करो उसकी एफर्ट्स को यार, ताकि वो शहर को खूबसूरती की तरफ लेके जा रहे हैं और आप खुद भी जो है इसमें कंट्रीब्यूट करें। अब यहाँ से हमने मलीर कैंट को क्रॉस किया है एयरपोर्ट की बैक साइड से। मलीर कैंट के गेट को क्रॉस करके अब ये सीधा रोड है जो कि हमें थ्रू आउट लेके जाएगा हाईवे के कनेक्शन की तरफ, जो कि M9 के साथ हमें मिलाएगा। पर 3 ऑप्शन होगी हैदराबाद के बाद। 7 वाला रास्ता, हैदराबाद के अंदर से गुजर के पुराना हाईवे वाला रास्ता, एंड देयर इज़ वन मोर वे, लेकिन मुझे उसका कोई ख़ास अंदाज़ा नहीं है। या हम 7 वाला रास्ता पकड़ेंगे या फिर हम हैदराबाद के बाद जो GT रोड वाला रास्ता है उसे पकड़ेंगे। यहाँ से अब हम वापसी कराची की तरफ रुख किए में, लेकिन वो आगे हमारे पास एग्जिट है, उसको हम घूम के यूँ जाएंगे और चढ़ के इस साइड पे वापसी की तरफ हम रवाना हो जाएंगे। यानी कि जो इस तरफ जाने वाला रोड है हमें उस पर जाना है। क्वेटा गवादर किसी दिन भाईजान इस जगह का रुख भी करना है, क्योंकि आई रियली मिस गोइंग टू क्वेटा, रियली मिस गोइंग टू गवादर। प्लान कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से। थोड़ा सा सेफ्टी के हैं इश्यूज जहाँ तक सुनने में आ रहा है, वही बात है कि डिपेंड करता है। आजकल ज़रा पता नहीं सेफ़ है नहीं है, क्या ख्याल है आप लोगों का? कमेंट करें, बताएं मुझे। इज़ इट सेफ़ टू ट्रैवल टू गवादर बाय रोड? ऑब्वियसली लाहौर से, क्योंकि अब तो हम वापसी जा रहे हैं गवादर की तरफ। अगर हम इस रोड को फॉलो करें तो जा सकते हैं। ऑब्वियसली ये ट्रक वगैरह जा रहे होंगे। अभी हमने टर्निंग लेके गवादर की तरफ अपना रुख कर लिया, लेकिन हमें यहाँ से राइट जाना है तो हम हैदराबाद जाएंगे, सीधा जाएंगे तो क्वेटा गवादर की तरफ जो रोड जा रहा है हम उसे फॉलो करेंगे। तो आगे हमारे पास U-टर्न है, ये गाड़ियाँ जा रही हैं, यहाँ से हमें वापसी टर्निंग करनी होगी और वापसी टर्निंग करेंगे हम तो थोड़ा सा गिववे नुमा रास्ता लेके लेफ़्ट टर्निंग होगी हमारे पास। उस लेफ़्ट टर्निंग से हम सीधा अपना रुख कर लेंगे हैदराबाद की तरफ इस रास्ते पे आराम से। इधर जो है वो ठेले वाले का, साइकिल का, पैदल का, रिक्शे का, ट्रैक्टर का, टांगे का दाखिला मना है। तो मेरे ख्याल से इसमें से हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हमें इजाज़त है इस रोड पे जाने की। वैसे तो टांगे मेरे ख्याल से अब एग्जिस्ट नहीं करते शहरों में, गांव देहातों में तो मैंने भाई अभी भी चलते हुए देखे
दिल करता है कि मैं कभी जाऊं किसी ऐसे गांव देहात में जहां पे मैं उसकी सवारी दोबारा से कर सकूं। आप लोगों में से कौन से लोग हैं जिनका दिल करता है कि दोबारा उस टांगे की सवारी की जाए जो बचपन में, जिसको कहते हैं ना, लोहे के फुट रेस्ट पे पैर रखना खतरनाक तरीन काम लगता था, क्योंकि सुनने में आता था कि अगर उससे पैर स्लिप हो जाए तो बड़ी बुरी चोट लगती, जो कि लगती थी क्योंकि वो मेटल की एक पतरी होती थी तो वो बड़ी खतरनाक होती थी। बट कोई गांव ढूंढते हैं, आपका कोई गांव है करीब है लाहौर के तो मुझे बताएं यार, जहाँ पे आज भी टांगा चलता हो, पट्ठे खाता हो, करके चलता हो, तो यार आई वुड लव टू गो देयर यार। वो पुरानी लाइफ का जो एक वो है ना एसेंस, टेस्ट, मज़ा, वो लाजमी चाहिए। खैर अब हम उस रोड की तरफ हैं जनाब जिस रोड के ऊपर हमारे दोस्त हमें मिले थे, सिंध पुलिस वाले, जिनकी हमने अपने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली थी ये वाली, और उसके बाद सिंध पुलिस ने FIR काटी थी उनके अगेंस्ट। इट वाज अ प्रीटी बैड एक्सपीरियंस, मतलब शॉकिंग एक्सपीरियंस कह लो कि एक ऐसे डिपार्टमेंट के लोग आपको रोकें जिनका काम आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, तो वही तानू कहना खर्चा पानी से दो ना, लुट लें तानू। मतलब उस दिन पैसे थोड़े से ज़्यादा होते तो ज़्यादा भी ले ही लेने। तो तभी हम लोग हैं M9 के ऊपर, आगे से हमें टोल जो है वो मिल जाएगा। M टैग हम लगवा चुके हैं, सिंध पहुंचने के साथ ही कराची पहुंचते ही हमने गाड़ी पे M टैग लगवा लिया था, तो अब M टैग के थ्रू हम एक्सप्रेस लेन में से गुजर सकते हैं। अब हमें कैश नहीं देना और हमें 40% एक्स्ट्रा जो टैक्स पड़ रहा है वो कैश के ऊपर वो भी नहीं पड़ेगा। टोल प्लाजा से हम लोगों ने एक्सप्रेस लेन से क्रॉस कर लिए और अभी हम लोग अपना सफ़र जो है वो ऑफिशियली M9 पे कंटिन्यू कर चुके हैं। अभी हमने DHA सिटी को क्रॉस किया है और ये BMW ने हमें क्रॉस किया है लेकिन अब यहाँ पे आ गया अपहिल, थोड़ा सा यहाँ पे पहाड़ के अंदर कटिंग है, उसके अंदर अपहिल करते हुए हमने यहाँ से क्रॉस करना है। ये एक बोर्ड हमेशा मुझे सरप्राइज़ करता है और मैं आपको भी दिखाना चाहूँगा। एंड दिस बोर्ड सेज DHA सिटी और ED विलेज। व्हाट अ कॉन्ट्रडिक्शन मैन, कॉन्ट्रास्ट। अभी हम लोगों ने केंजर झील का एग्जिट क्रॉस किया है। मैं कभी नहीं गया वहाँ पे, हमेशा दिल करता है कि जाएं, लेकिन कराची के अंदर इतने काम होते हैं कि यहाँ तक आने का मौका नहीं मिलता। काफ़ी लंबा डिस्टेंस कवर करके आपको आना पड़ता है कराची से कम हमें घंटा से ऊपर हो गया भाई। 11 बजे के करीब हम घर से निकले थे, इस टाइम पे 12:45 हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारा हैदराबाद है, तो फटाफट हैदराबाद पहुँचते हैं बिकॉज दिस रोड गोज स्ट्रेट टू हैदराबाद। वेलकम हैदराबाद। यहाँ टोल प्लाजा से एग्जिट लेने के बाद हम लोगों ने आगे से आई थिंक मेहरान यूनिवर्सिटी है जिसके साथ हम ये लेफ्ट कर्विंग लेके उसके सामने निकलते हैं और यहाँ से हम लोग अगर अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं तो हम जाम शोरो का जो पावर प्लांट है उसके साथ से गुजरते हैं, जो कि अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे। और ये पहली दफ़ा जब मैंने ट्रैवल किया था तो बहुत सारे लोगों के कमेंट से मुझे अंदाज़ा हुआ था दिस इज़ एन एनर्जी पावर प्लांट। और मेरा हमेशा से क्वेश्चन है कि आप लोगों को बिल्स में कोई फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता है। Let's just discuss in the comments. सेमी सरकारी गड्डी थी तो आगे था ना बंदा, वो हॉर्न दे के बरम दे रहा था कि भाई खोलो उस पे मैं कह रहा हूँ कि सेमी सरकारी गड्डी थी क्योंकि वो पैसे दे के गया। ये टोल लेने के बाद जिस रोड पर हम कंटिन्यू करें इसको 7 वाला रोड भी बोला जाता है और बहुत ही क्लीन कारपेटेड रोड है जिसके ऊपर आप बड़े इजीली 120 को जो है वो आप मार्क करते हुए जा सकते हैं। लास्ट टाइम ये रोड आगे नहीं बना हुआ था जहां से मैंने टर्निंग ली थी, बट दिस टाइम ये रोड इस कट से भी आगे बना हुआ था। स्टिल आई डिसाइडेड टू स्टिक टू द प्रीवियस राउट जिसके ऊपर मैंने पहले से ट्रेवल किया हुआ है। डाडू जाना है तो हम सीधा जा सकते हैं 7C पर डाडू, और काजी अहमद की तरफ टर्निंग करने के लिए हमने लेफ़्ट जाना है, लेकिन हम लेफ़्ट पे घूम के बेसिकली वो सामने वाले ब्रिज पे चढ़ेंगे तो हम हाईवे की तरफ हो जाएंगे। अगर हम सेम रोड कंटिन्यू करें तो भी हमें आगे जाके मोटरवे पे मिला देगा, लेकिन ये तकरीबन 20-25 मिनट लंबा रास्ता है, तो हम यहाँ से ब्रिज से ऊपर हो जाएंगे। और वैसे मेरे अंदाजे के मुताबिक सीधा जाया जाए तो ये रोड कंटिन्यू करेंगे तो ये बहुत अच्छी रोड है, लेकिन चूँकि मैं पहली दफ़ा जब लास्ट टाइम गया हूँ मेहरान पे थे तो आगे अभी काम चल रहा था, तो मुझे उस बात का भी भरोसा नहीं है कि आगे रोड बन गया है या नहीं बना है। तो नेक्स्ट टूर में देखेंगे, कोशिश करेंगे कि अगर हम इस रूट को आगे कंटिन्यू करें, लेकिन अभी हम यहाँ से अपना पुराना रूट जो मोटरवे की तरफ लेके जाता था हाईवे वाला, हम उसको कंटिन्यू करेंगे और पुराने रास्ते की तरह ही आगे चलेंगे। लेकिन नेक्स्ट टाइम हमें इस रोड को ट्राई करना है। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि ये रोड इतना बेहतरीन बन चुका है
कि अगर हम आगे जाएं तो हम उसी स्पीड के ऊपर अपना रास्ता कवर कर सकते हैं। रास्ते को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें 20 मिनट, लेकिन एक अच्छी रोड पे जाएं, क्योंकि ये वाली रोड जिस पे अभी हम आए हैं ये एवरेज रोड है। पहले हम जिस रोड पे थे वो VIP रोड है। 7 वाली रोड इज़ सुपर गुड, ब्रांड न्यू कारपेटेड रोड। पट्टो गड्डी जीटी पटनी है लिमिट ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, क्योंकि when there is no limit you should set your own limit। तो क्योंकि अपनी लिमिट सेट ना करो तो फिर आहो ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੱਟਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੱਟਾ ਖੁੱਲ ਜਾए, इट्स नॉट गुड। तो अगर कहीं लिमिट नहीं है तो सेट योर ओन लिमिट्स। अपनी गाड़ी को टेस्ट करें एक लिमिट तक। असी 120 तक कंटिन्यू की है। और भी यार ये वॉशरूम्स हैं यहाँ पे, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इस्तेमाल करने का। अस्सलामुअलैकुम, कितने रुपए? 70। ये पकड़े और ले जी, 50 रुपये है ही नहीं, ये भी पकड़े। 70 हो चुके हैं। मैं भी हर जगह, हमने जब पहली दफ़ा ट्रैवल किया था अपना मेहरान के ऊपर, तो मुझे याद है 40 रुपए पे हमने ट्रैवल किया था। फिर नेक्स्ट टाइम हमारा ट्रैवल था 50 में। उससे अगली दफ़ा मैं अकेले मेहरान को लेके आया था, जब मैंने उसकी एवरेज 23 किलोमीटर्स की निकाली थी। उस टूर में ये 60 पे पहुंच चुके हुए थे, तो अभी 70 रुपये पे आ गए। नेक्स्ट टूर मुझे लगता है हम 80 रुपये पे कर रहे होंगे। बट अगर रोड्स गुड है तो आई थिंक टोल पे करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली दे स्पेंड ऑन इट। रोड को ठीक करते हैं, साफ़ करते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है उसे फिक्स करते हैं। ऑब्वियसली टोल के थ्रू कुछ ना कुछ मेंटेनेंस हो जाती है। इस वक्त हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं दरियाए सिंध के ऊपर से, और ये देखें चरवाहे अपनी बकरियां जो हैं उनको भी जो है वो लंच के लिए लेके जा रहे हैं कि आज भाईजान थोड़े पटे पुटे खा के आते हैं। सो आफ्टर क्रॉसिंग दिस ब्रिज वी हेड टुवर्ड्स द एग्जिट। यहाँ से हम चलेंगे सीधा और मेरे ख्याल से मोरो के पास हम कनेक्ट करेंगे। मोरो से पहले कहीं हम लोग जो है काजी अहमद के ऊपर हम लोग कनेक्ट करेंगे और वहाँ से अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। अब हमारी रोड एवरेज है, पहले हम टूं पटने वाली रोड पे थे, तो अब हम ज़रा जो है ना होला जाएंगे, क्योंकि सरप्राइजेज आ सकते हैं रोड पे, बम्प्स आ सकते हैं। केयरफुल जाएंगे, थोड़ा सा रेगुलर रास्ता है। ये रास्ता इसलिए चुन रहा हूँ मैं, ये भी बता देता हूँ कि इस रास्ते के ऊपर आपको बहुत सारी पंक्चर शॉप्स, पेट्रोल पंप्स और खाने पीने की स्टॉप्स कुछ भी मिल सकता है। तो गाड़ी को अगर आप सेफली लेके जाना चाह रहे हैं, आप नहीं चाह रहे कि आपको डाउट है कि कोई मसला ना आ जाए। देखो खाना की कोई चीज़ लेनी पड़ सकती है, हवा भरवानी पड़ सकती है। ऑल तो हमारी गाड़ी के टायर नए हैं, वैसे कोई इमरजेंसी पड़ सकती है तो इर्द गिर्द आबादी होती है, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। जो दूसरा रोड है उस पर इतनी ज़्यादा आबादी नहीं है, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि ऐसी रोड से ट्रैवल किया जाए जो भले थोड़ी स्लो हो, लेकिन वहाँ पे इर्द गिर्द आपके पास सपोर्ट मौजूद हो कि कोई हेल्प अगर आपको चाहिए तो आप हेल्प ले सकें। तो ट्रक वाले भाईजान मेहरबानी छिल देना थी सानू। काजी अहमद यहाँ से तकरीबन अपना 17 किलोमीटर रह गए, यानी कि 17 किलोमीटर रह गए। और रोड इस तरह से बिल्कुल ठीक है, लेकिन 2 वे रोड है। सामने से भी ट्रैफिक आ रही है, या 1 वे कह सकते हैं, 1 वे 2 वे 1 वे सर्च कर लेंगे भाई ये क्या कहलाती है। इसमें सामने से भी ट्रैफिक आ रही है। जो दूसरा रोड है 7 की तरफ का, वो डबल साइडेड है, यानी कि आने वाली ट्रैफिक अपने रोड पे, जाने वाली ट्रैफिक अपने रोड पे। तो गाइस हमने रोड साइड पे स्टॉप किया है, बिकॉज सरसों का खेत जो है वो बड़ा फैसिनेट कर रहा था जी बेगम को। तो उन्होंने कोई शूट करवाना है कुछ, लेकिन फ़िलहाल हमारा ये पॉइंट है जिधर हम खड़े हैं। दिस इज़ गड्डी, दैट इज़ बुडी, दैट इज़ शूट लोकेशन। जब भी हम लोगों ने ट्रैवल करना है ना, तो ये जब रोड साइड पे आते हैं ना सरसों के खेत, तो बेगम की एक ही बात होती है कि जी सरसों के खेत में फ़ोटो वीडियो शूट। ऐसे लग रहा था जैसे कोई जीवक यहाँ पट्ठे खाने आया हुआ है, तो वो जीवक की फ़ोटोज़ जो है वो मैं उसको ट्रांसफ़र कर दूँगा ताकि वो दिली तसल्ली जो है वो मिल जाए। बट सरसों का खेत, चलिए मुँह चुका खवड़ गई, कप उठा लेना ऊपर से। हाय हेलेना, सो के उठ गई हो? गुड, लो भाई चलिए जी सफ़र कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कहता है भाई सर्दी है, पसीने आ रहे हैं। हाय तो मित्रों तो बेलियो गामजन होने लगे हैं हम अपने रास्ते पर। लेट्स गो। एम्बुलेंस हमारे साथ साथ है। चीपा भाई, ऑब्वियसली नॉट चीपा भाई, इट्स रेगुलर, इट्स रिंद एम्बुलेंस।
अच्छा, मैंने एक नई चीज़ सीखी है आज, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस सफ़र के अंदर हर जगह पे गोट लिखा होता है। कराची में भी सोराब गोट, पहलवान गोट, ये जगह होती हैं। तो मतलब हमेशा से मेरा ये सवाल रहा कि गोट आखिर बोलते किसको हैं हम। एक तो गोट है जो रोनाल्डो और मेसी हैं, ठीक है। एक गोट वो होती है जो हमें 4 पैरों पे चलती मिलती है। तो दिस इज़ नॉट अ गोट, दिस इज़ गोट। ये सिंधी वर्ड है और इसका मतलब होता है गाँव। क्या ये मैंने सही कहा? क्या डोरा दी एक्सप्लोरर ने आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है? यू टेल मी, क्योंकि मुझे ये मेरी डोरा दी एक्सप्लोरर ने बताया। जिस सिंध में आगे इन्होंने सिंधी पढ़नी होती जगह जगह और फ्लैक्स थ्रो करना होता है कि इनको सिंधी आती है, फिर पूछती है आपको समझ आई है? मुझे क्या ही समझ आएगी यार, मेरे नाल पश्तो बोल लो या सिंधी बोल लो, एक कोई गल है, मुझे समझ नहीं आती। ठीक है, तुंजो पी जो नालो चाय, आप चाय पियोगे? नहीं, आपके वालिद का क्या नाम है? ऐसे ही है भाई, ये 2 जुमले ही आते हैं बस। ऐसे तो बाद सिंध तो बाहर निकल जाते हैं। सीखते सीखते हम सिंध से बाहर की तरफ जा रहे हैं। अगर आपको नवाबशाह और कराची जाना है, कराची के लिए तो यही मुड़ लें, नवाबशाह के लिए राइट और काजी अहमद के लिए लेफ्ट। एंड नाउ वी आर ऑन दी हाईवे, जो कि डबल साइडेड हो जाएगी। आने वाली ट्रैफिक उस साइड पे, बीच में एक बेहतरीन ख़तरनाक सी खाई तो नहीं मैं उसको कहूँगा, थोड़ा सा डिप्रेशन वाला एरिया होता है उसमें, यानी कि अगर गाड़ी खड़ी उतर जाए तो नुकसान होने का खतरा होता है। और जाने का रास्ता अपना डिप्रेशन से मतलब ये जो बीच में ना, ये कहीं ऊंचा है कहीं नीचे, यानी कि ऐसे नहीं पॉसिबल हो सकता कि आप उधर चले जाएँ आप इधर आ जाए, आप अपनी साइड पे ही रहते हैं। इन रोड्स पर ट्रैवल करना एक बड़ी, जिसको कहते हैं ना, खौफनाक साइड भी रखता है, जो कि अभी हमने पीछे क्रॉस की है। एक ट्रक जो कि उस साइड से आ रहा था, वो ये सेंटर फुटपाथ के साथ टच हुआ है और उलट गया। अब उसको खैर इधर लेके जा रहे थे, साइड पे क्रॉस कर रहे थे। ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत ट्रैफिक थी, तो आई कुडंट रिकॉर्ड। बट ये ट्रैवलिंग का पार्ट है कि जब आप निकलते हैं गाड़ी भी ख़राब होती है और ट्रैवलिंग पे 19-20 भी हो जाती है। अभी हमें पीछे एकदम से इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी पड़ी क्योंकि बस वाले ने बेवकूफ़ी की है। यहाँ से ट्रैफिक थी आगे, तो यहाँ रॉन्ग वे जाने के लिए उसने बस एकदम रोक दी हमारे आगे। लेकिन ब्रेकिंग करते करते उसके बिल्कुल 1-1.5 फुट के फासले से हम लोग रुके हैं और हम लोग सेफ़ हैं, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन ये चीज़ें पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग है, इसलिए हर वक्त चौकन्ने रह के ट्रैवल करें जी। कहीं पे कोई 19-20 हो रही है, गाड़ी में कोई 19-20 है, तो बहरहाल आपको देखना होता है। जिस तरह से वो ट्रक जिस टाइम पे उल्टा है, टकराया है यहाँ से, उस टाइम को उसके पीछे होगा, भाई साहब आप निकल जाएँ, ये तो जाएँ आप। तो इनको भी जिस तरह से बहुत जल्दी है तो चले जाएँ, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी और केला नहीं खाना, क्योंकि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, सो ईट एप्पल डोंट ईट बनाना। ठीक है जी, तो उनको जल्दी है तो उनको जाने दें, कोई बात नहीं, वो अगले टोल प्लाजा पे मिल जाएंगे, अगले पेट्रोल पंप पे मिल जाएंगे। जी हम लोग ट्रैवल करते हुए आ रहे थे इस रूट से और हमने जाना है इस साइड को। हमारे रुकने की एक रीज़न तो है वॉशरूम, सेकंड रीज़न है कि हमारी गाड़ी जो है उसमें वाटर लेवल का सेंसर जो है वो एक्टिव है। तो उसने हमें बताया कि भाई रेडिएटर में पानी कम है, ये हमारा खुंजराब पास से मसला चल रहा है, क्योंकि अब इसमें प्रेशर हो सकता है थोड़ा सा, तो एहतियात से खोलेंगे। ऐसे 65 डिग्रीज़ का टेम्परेचर था, रिकमेंडेड नहीं है हाथ से खोलने में, लेकिन मुझे पता है कि 65 डिग्री का थर्मोस्टेट वाल्व लगाया हमने, तो बहुत हाई नहीं होगा और हवा का प्रेशर हो सकता है बीच में। ये पानी की बोतल रखी हुई है, लेट्स फिल इट अप। मैं ज़रा तवज्जो से इसको फिल कर लूँ पहले, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। 1 मिनट। यहाँ कहाँ ना, आप चप्पल पहन के आते हो? चप्पल कहाँ है आपकी? हाँ पहले ना ओके चलो ठीक है। पानी अभी थोड़ा रहता है, गाड़ी स्टार्ट करो, घुमाओ और अब जोर लगा के घुमा दो, बस इतना ही जोर है, रहने दे भाई, तेरे से ना उपाय है, तोड़ना नहीं है उसको। क्या नहीं, इधर मैंने वीडियो बंद की, उधर उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। यहाँ से वाटर लेवल चेक कर लेने के बाद फ्यूल अभी हमारे पास है, उस चीज़ की हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। तकरीबन 4 बज रहे हैं, 3:45 हो रहे हैं और हमें तकरीबन 3.5 घंटे अभी और लगेंगे। हॉप इन द कार, ज्योति तारो या जंप इन, ऊपर से निकल जाओ भाई, इसको जगह दो, बैठो। जी दौलतपुर एंटर हो गए हम लोग। 1 किलोमीटर के बाद दौलतपुर जो है वो आ जाएगा। और ये वो सारी वो जगह हैं जहाँ पे आपको फ्यूल अगर मिलेगा
तो वो आपको कैश पे बाय करना होगा, यहाँ पे कार्ड वगैरह नहीं चलता। लास्ट टाइम भी हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है। टाइम कितना रह गया हमारा ट्रैवल का, बताएं? 3 hours and 45 minutes का ट्रैवल टाइम अभी हमारा बचा हुआ है। यू गाइज माइट बी थिंकिंग हम यहाँ पे कैसे फंसे हैं। ये ट्रैफिक फंसी हुई थी, हमें यहाँ से निकलने का ऑर्डर दिया गया, हम निकले, लेकिन हमारी गाड़ी के नीचे एक पत्थर था जो कि बिल्कुल ब्लाइंड स्पॉट पे था और वो गाड़ी के नीचे फंस गया इस वक्त। वाओ, अमेजिंग, दीज गाइज आर हेल्पिंग मी नाउ। निकल पाएगा? थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा। भाई ये कराची का ट्रिप ना बहुत कुछ ले गया बगैर कुछ दिए फिलहाल। तो कोई आइडिया नहीं है कि क्या चल रहा है। ये देखो जी, ये टूट गए हैं, ये हमारा वॉशर है, सी ये हमारी गाड़ी का सामान है जो कि फ़िलहाल निकल गया है और हमारे पास है। आई हैव टू लुक फॉर फर्दर थिंग्स। भाई इनकी तो मेहरबानी। चेक कर रहे हो उस वट्टे का साइज़, इट वॉज ऑन द रोड। अरे भाई एक तो सानू क्या कि निकल जाओ, तो दसिया भी नहीं अगे वट्टा है। चेक कर रहे हो जी, पैर से भी बड़ा पत्थर है जी। साइलेंसर की हमारी वॉशर निकल गई है और नीचे सिस्टम लटक रहा है। अभी देखना पड़ेगा, इसको बांधना पड़ेगा किसी चीज़ से। लो भाइयों, अभी यहाँ पे कारपेट डाल के ये काम कर दिया फ़िलहाल, क्योंकि रबड़ टूट गई थी, मैंने आपको दिखा दिया था। इनकी हेल्प की वजह से हम साइलेंसर ठीक करने में कामयाब हो गए। अब कहाँ से सही करवा लूँ इसको मैं? नौशहरा से। कितनी देर में आ जाएगा ये? तकरीबन आ जाएगा आधे घंटे में। आधे घंटे में वहाँ पे मिल जाएगा साइलेंसर वाला? मिल जाएगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। पार्ट ऑफ द जर्नी और पार्ट ऑफ द एडवेंचर, जो साइलेंसर की नीचे वॉशर लटक रही है, वो जब तक हम उतार नहीं लेंगे हमारी गाड़ी आगे नहीं जाएगी। बेहतरीन खूबसूरत गोल्डन आवर है। अकान साहब की कर रहे हो? प्लीज़ अपने आप को गंदा नहीं करो। स्टॉप डूइंग दिस मैन। बस हो जाता है। इस सफ़र में एक्सट्रीम लेवल की बीटिंग खाई है भाई तूने। इन लोगों की तरफ से बहुत सारी हेल्प हो गई है और अभी हमने साइलेंसर जो है उसको नीचे से बांध लिया है। लेकिन आप लोग व्लॉग के इस पार्ट में ये सोच रहे होंगे कि भाई क्या ज़रूरत है, फैमिली के साथ लेके इतना रिस्की एरिया में निकले हुए हैं, चीज़ें कर रहे हैं। तो मुझे सिर्फ आपसे एक चीज़ पूछनी है, ज़िंदगी में क्या रिस्क नहीं है? और एन्जॉयमेंट जब भी आप करते हैं, एडवेंचर करते हैं, तो उसमें कोई ना कोई रिस्क ज़रूर इन्वॉल्व होता है। एंड ट्रैवलिंग है, ऑन द रोड है, कोई ना कोई रिस्क इन्वॉल्व होता है, ज़रूर होता है। विद द कार, विद एनी कार, इसमें नए और पुराने का कोई वो नहीं है। नई गाड़ी के नीचे भी अगर पत्थर घुस जाता तो उसका भी यही नुकसान होता है, शायद हो सकता है इससे ज़्यादा हो जाता है जितना इसने किया है। इसका तो सिर्फ एक वो वॉशर निकली है जो कि हमें मिल गई है और हम सिर्फ अब जाके फ़िट करवा लेंगे आगे नौशहरों से। बट आई थिंक ये जो मौके होते हैं ये आपको आपकी लाइफ में जिसको कहते हैं ना एक रियलिटी चेक देते हैं कि आर यू स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू दैट, आर यू स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक ऑन दिस चैलेंज। तो उसका आंसर है जी यस। यू सी द स्माइल ऑन द फेस, हसदे चेहरे का मतलब नहीं उन्होंने कोई गम नहीं, उन्होंने गमां नाल डील करना आता है। लेट्स गो गाइस। W124 इस टूर में बता रही है कि भाई मैं जो मर्जी कर ले भाई, मैं साथ नहीं छोड़ने वाली। अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ स्टिल डूइंग अमेजिंग। जो भी था, जो भी चीज़ें हो रही हैं, बट आई थिंक द कार इज़ शोइंग इट्स कैरेक्टर। और आई थिंक हमें भी अपनी हिम्मत और हौसला जो है वो शो करते रहना। तो अब चलते हैं नौशहरों की तरफ। वहाँ से अगर साइलेंसर ठीक कराना हुआ तो ठीक करवा लेंगे, अदरवाइज़ स्ट्रेट टू सक्कर पहुँचते हैं, देखते हैं क्या चीज़ें हैं। क्योंकि आगे से बम्पर का भी जो पीस रिकवरी पे चढ़ते हुए टूटा था वो भी अभी तार से निकल चुका है। एंड आई रियली डोंट वांट टू लूज़ दैट पीस, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी बनवाना ज़रूरी है। तो एक स्टॉप बनता है आगे एक और। येट अनदर डिवीजन, सॉरी डाइवर्जन। और ओ भाई साहब, ओ भाई साहब लेट गए जी, ये थक के। लेफ्ट हो गया, लेफ्ट देखो। वेरी वेरी डेंजरस। ऑटोमेटिक स्ट्रेट पाइप बॉस, टेंशन ही कोई नहीं। W124 स्ट्रेट पाइप एडिशन फॉर यू गाइस। है ना खतरा, मुझे मेरे से ही खतरा है। लॉन्ग व्हीकल के पीछे लगे हम, लॉन्ग व्हीकल। मैं ना सोच रहा हूँ कि जाके क्या क्या होने वाला है इसके साथ। सबसे पहले तो साइलेंसर फिक्स करवाएंगे, अगर वो रास्ते से ही हो जाता है।
क्योंकि मोटरवे पे जब मैंने 120 पे खींचना है ना इसको, तो पुलिस वालों ने पकड़ के मुझे खींचना है कि पुत्र तू इधर आना ज़रा, ऐसा तू स्ट्रेट पाइप करा के फिर रहे है ना, ऐसा तू मेरे चलान पर, उससे बेहतर है कि हम इसको फिक्स करवा लें। सेकंड थिंग ये है इसके फ्रंट बम्पर और इसका रियर बम्पर। लो जी, सूरज जो है वो ढल चुका है और वक्त हो गया है 6:05 और ये पार्टी भी इधर फिर रही है, ये भाई भी इधर सेम रीज़न की वजह से हैं। सर आपके सिलेंसर को क्या हुआ है गाड़ी के? मेरा बहुत डाइवर्जन के पास हिट हुआ है, हिट होने के बाद ये टूट गया। ले जी, सबके काम चल रहे हैं। हाँ जी, हो जाएंगे सही, हो जाएगा सही। लो भाई, स्ट्रेट पाइप का कनेक्शन हमारा ख़त्म हो गया है, हमने पाइप जो है वो ओके करवा लिया। अब गाड़ी जो है वो बिल्कुल अपनी नॉर्मल सेटिंग पे है। ये हमने नौशरों से काम करवाया, 500 रुपये हमारा लगा है। अब हम खैरियत से आराम से ड्राइव करते हुए जाएंगे सीधा सखर की तरफ, और सखर पे जाके आपको अपडेट करते हैं, बिकॉज आगे रोड बहुत ख़राब है। आई रियली नीड टू टेक केयर ऑफ द कार, क्योंकि 2-3 पटाखे बज चुके हैं, तो अगला पटाखा बजने की गुंजाइश नहीं है। तो सी यू आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। हाँ, इस टाइम पे रात के तकरीबन 7:15 हो रहे हैं और हमने गाड़ी पार्क कर लिया। हमने उस रुख जाना था, लेकिन अभी हम रुके हैं, खाना शाना खाएंगे तंदूर से फ्रेश रोटी लेके, उसके बाद हम जाएंगे सखर की तरफ। है ना, कहाँ जाओगी? सखर की तरफ। सखर पर स्टॉप करना इंतहाई मैंडेटरी था, बिकॉज आज के दिन में गाड़ी ने काफ़ी ज़्यादा मार खा ली हुई थी और मैं नहीं चाह रहा था कि हम धुन में कंटिन्यू करें और आगे हमें मोटरवे से उतार दिया जाए और दोबारा हम जीटी रोड पे स्ट्रगल करें। अभी तकरीबन आधा रास्ता हमारा पड़ा हुआ है। सो विल कंटिन्यू दिस व्लॉग इन द सेकंड पार्ट दैट आई विल पोस्ट टुमारो, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लंबा हो जाना था। दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड टू कीप इट इन 2 पार्ट्स। और कल के दिन के अंदर एक और अमेजिंग स्टोरी होने वाली है, जैसे पिछले साल सिंध पुलिस के साथ वाक़या हुआ था, इसी तरह से एक और वाक़या नेक्स्ट पार्ट के अंदर है, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग वन। उसमें NHA पुलिस जो है उसकी तरफ से काफ़ी अच्छा किरदार अदा किया गया और इट रियली हेल्प्ड के प्रीवियसली मेरे पास जो एक्सपीरियंस था वो काम आया। बट या वो सारा कुछ आप लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अपलोडेड टुमारो। तो मिलते हैं आप लोगों को कल के ब्लॉग में, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जस्ट डू दैट, बिकॉज इस नेक्स्ट ब्लॉग पार्ट्स में वी आर गोइंग टू बी इंस्टॉलिंग टर्बो इन दिस W124 एंड दैट्स एन अमेजिंग जर्नी। तो आर यू गाइज रेडी फॉर दैट?